गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके थे, उसके बाद हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था। कैपेसिटेंस में हमने जो पहला पढ़ा वो हमने पढ़ा कैपेसिटी। पढ़ा था हमने कैपेसिटी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। एक ऑब्जेक्ट जिसे चार्ज करने पर उसकी चार्ज कैपेसिटी सी रिप्रेजेंट की जाती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल से। अब दिख रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी है या जो उसका कैपेसिटेंस है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, स्टोर्ड चार्ज पर और पोटेंशियल पर। गौर से देखें, C is directly proportional to Q and C is inversely proportional to V। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। C is directly proportional to Q, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ाई जाएगी, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बढ़ाना हो जिससे कि वो मैक्सिमम चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके या स्टोर कर सके, तो निश्चित है कैपेसिटेंस दो कंडीशन में बढ़ सकता है, या तो चार्ज क्वांटिटी बढ़ा दी जाए या पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब चार्ज क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें दोनों प्रोसीजर सेम हो जाए। बट पहले पढ़ चुके हूं, पढ़ा था हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अरे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, जबकि हमको तो उल्टा करना है, चार्ज बढ़ाना भी और मीन्स चार्ज को इंक्रीज करना है और पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। इसका तो हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें Q तो इंक्रीज हो बट Q के इंक्रीज होने से उसका पोटेंशियल डिक्रीज। ये दोनों एक साथ जिसमें संभव है उसी ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट हो गया जिस पर चार्ज मैक्सिमम तक स्टोर किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या रहेगा कि चार्ज क्वांटिटी तो बढ़ाई जाएगी और पोटेंशियल उसका डिक्रीज हो जाए। तो कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया जिसमें दोनों प्रोसीजर एक साथ पॉसिबल है, चार्ज क्वांटिटी बढ़ भी जाएगी और पोटेंशियल डिक्रीज भी हो जाएगा। ये हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिस पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, ये कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर कनेक्ट हो गया आपकी कैपेसिटर के प्रिंसिपल से। कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स पे ये दोनों डिपेंड करेंगे कि चार्ज क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या कह रही है? ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप। शेप वर्ड इसलिए आ रहा है कि हम कैपेसिटर की, जब हम टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो शेप के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप separated by a non-conducting medium such that it can store electric charge। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो कंडक्टर्स, प्लेट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दो कंडक्टर्स हैं, नॉन कंडक्टिंग मीडियम जिसे सेपरेट कर रहा है और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिक चार्ज को। नोट करने वाली बात, कैपेसिटर आल्सो नॉन एज कंडेंसर। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे, घरों में जब कोई भी इलेक्ट्रिशियन किसी चीज को ठीक करने आता है, जनरली वर्ड में बोलता है इसका रेजिस्टेंस उड़ गया, इसका कंडेंसर उड़ गया। कंडेंसर वर्ड ही क्या है? कैपेसिटर है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक प्लेट है उसमें कैपेसिटर या रेजिस्टेंस उड़ चुके। सेकेंड, द पिक्टोरियल सिंबल। अब कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा? द पिक्टोरियल सिंबल ऑफ कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट टाइप के कैपेसिटर है। बैटरी में तो एक इलेक्ट्रोड बड़ा और एक इलेक्ट्रोड छोटा बनाते हैं,
जबकि कैपेसिटर सेम इलेक्ट्रिक बैटरी जैसा ही है सिंबल, बट इसमें दोनों प्लेटें सेम और पैरेलल। ये कहलाता है पिक्टोरियल सिंबल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी फिक्स होगी, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, कुछ भी हो सकती है। ये वेरिएबल कैपेसिटर, इसका मतलब इसका कैपेसिटर इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। यूजेस कि जो कैपेसिटर इंस्ट्रूमेंट है जनरली हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी, उन सब में यूज आता है। इट यूज, किस चीज में यूज आ रहा है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में। इलेक्ट्रिक फैन के पीछे आप सिलेंड्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट देखेंगे, वो कैपेसिटर ही। इट आल्सो यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। इट कैन सेफली एब्जॉर्ब और रिलीज। इसका मतलब ये चार्ज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। एब्जॉर्ब और रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस समय तो क्या करेगा? ये चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो कंप्लीटली चार्ज होगा तो इससे चार्ज को रिलीज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स में हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनमें शेप्स के बेस पर उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सेकंड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उसकी प्लेटों के बीच में जो मीडियम यूज किया जा रहा है उस मीडियम के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप बेसिस पर हम देख सकते हैं यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे कोर्स में है, बाकी कोई कोर्स में नहीं, जो हमारे कोर्स में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2 पैरेलल प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। इस टाइप का शेप होगा। सेकंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद आ जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें मतलब कैपेसिटर का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। थर्ड आ जाता है हमारे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका मतलब यहाँ कैपेसिटर का शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, मान लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी जो पैरेलल प्लेटें हैं उसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कौन कौन सा भरा जा सकता है, उसके बेस पर कैपेसिटर को फिर डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसकी प्लेटों के बीच में किसी इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया गया। दूसरा पेपर कैपेसिटर, थर्ड माइका कैपेसिटर, फोर्थ सिरेमिक कैपेसिटर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। जनरली हम जो काम में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, पेपर, माइका और सिरेमिक कैपेसिटर ही जनरली हमारे यूज में आते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि बेसिकली कैपेसिटर 3 टाइप के हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब बताया था डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मींस इन्हीं कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम स्टोर कर दिया, उस बेस पर हम बोले तो पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में किसी इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर किया गया। पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। तो हमने टाइप ऑफ कैपेसिटर में जो 3 टाइप पढ़े उसमें से हमारे जो कोर्स में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट में क्या देखा हमने? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसीजर के कारण इंटरनल सरफेस पर सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज और आउटर सरफेस पर सेम अमाउंट का सेम चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जो सेकंड प्लेट है उसकी आउटर सरफेस अर्थ की हुई। क्यों अर्थ की हुई? हमने तो ये दिया, ये चार्ज स्टोर हुआ, बट इसकी प्रेजेंस से नियरेस्ट सेकंड जो प्लेट है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेल्फ अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। तो आउटर सरफेस का जो सेम चार्ज है वो अर्थिंग करने से अर्थ में चला जाता है, जिससे दोनों प्लेटों पर सेम अमाउंट के अपोजिट चार्ज रह जाते हैं। इस प्रकार ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहलाता है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वर्किंग बेस्ड, जो इसके वर्किंग प्रोसीजर है किस पर बेस्ड है? प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
चार्ज मेथड में, a parallel plate capacitor consists of two parallel plates, consists of two parallel conducting thin plates separated by a small distance. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हम कितने मानते हैं, d. तो हमने कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेटों पर सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, मतलब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का या कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करना. अभी भी हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट्स होती है, इस प्लेट का एरिया भी है, इस प्लेट का एरिया भी है, इन दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस d. एक प्लेट को जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरी प्लेट पर पढ़ा था हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. चार्ज क्वांटिटी एक प्लेट पर प्लस क्यू, एक प्लेट पर माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस से दोनों की हमने सेपरेट डिस्टेंस कर रखी है d. If the surface charge density is sigma, पढ़ी हमने surface charge density. surface charge density का मतलब है चार्ज अमाउंट पर यूनिट एरिया. Then the electric field between the capacitor plates is given by, पढ़ा था हमने, E is equal to sigma upon epsilon naught. या सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. Then the electric potential between the capacitor, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज के कारण दोनों प्लेटों के बीच का जो एरिया है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू बन जाएगी V पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन डिस्टेंस V इज इक्वल टू E इनटू D. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, जो हमको पहले से पता है. E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हमने रख दी वैल्यू E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी से दैट V इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. मान लिया प्लेट पर चार्ज अमाउंट, दोनों प्लेट पर चार्ज अमाउंट तो सेम, हाँ नेचर डिफरेंट है, चार्ज अमाउंट तो Q है और प्लेट का एरिया A है. देन ये आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन है. अगर ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो बन जाएगा V इज इक्वल टू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. Q क्या है, चार्ज अमाउंट ऑन प्लेट्स, D है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, A एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. If the capacitance of the capacitor, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालने की जो पहली बेसिक डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन कहती है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V. कि Q क्या, चार्ज अमाउंट ऑन द कैपेसिटर, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. V की वैल्यू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो इक्वेशन 3 से पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया C इज इक्वल टू Q अपॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन 0. Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला बन गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A एरिया ऑफ द प्लेट्स, D सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. कैपेसिटेंस बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. अर्थ, हम जानते हैं अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है. इसका मतलब अर्थ एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, क्यों, ये चार्ज को स्टोर कर सकता है. एज्यूमिंग दैट अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कैपेसिटर, अर्थ का जो शेप हो स्फेरिकल है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करे, इसका मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर माना जा सकता है. अर्थ रेडियस कांस्टेंट है, अर्थ की रेडियस कितनी, 6400 किलोमीटर. देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. हम पहले पढ़ चुके हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R.
C उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटेंस है, R उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस। अब यहाँ अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की रेडियस कांस्टेंट है, कितनी है? 6400 किलोमीटर। 1/4πε0 की वैल्यू कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस निकालने में अगर 4πε0 की वैल्यू रख दी जाए तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके पास R/9 × 10⁹ कूलम। आर रेडियस ऑफ अर्थ अगर मीटर में चेंज की जाए तो इसे 6.4 × 10⁶ मीटर कहा जा सकता है। वैल्यूज रखी, सॉल्व करने पर 0.711 × 10⁻³ कैपेसिटेंस हम जानते हैं यूनिट क्या है, फैरेड। तो 711 × 10⁻³ फैरेड, या इसे 711 × 10⁻⁻6 फैरेड लिखा जा सकता है। 10⁻⁻6 को माइक्रो में चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब अगर अर्थ को एक स्फेरिकल कैपेसिटर मानते हैं तो अर्थ की कैपेसिटेंस जनरली कितनी होगी? 711 माइक्रो फैरेड।